हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जितने भी भाई बहन पहले या इस चैनल पर नए आए हैं, और बता दें कि ये क्लास यानी कि 12th यानी फाइनल एग्ज़ाम जो 12वीं का होता है उसके लिए है। मॉडल पेपर है और बहुत ही अच्छे मॉडल पेपर है, जिसके लिए आपको बता दें कि मॉडल पेपर क्या होता है ना, आपको पूरा 80%, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे, 80% क्वेश्चन मैच कराएगा आपके फाइनल एग्जाम से। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप लोग जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से अंत तक, और 5 सीरीज का हर सब्जेक्ट का वीडियो होगा। ये हिस्ट्री का है आर्ट्स वाले के लिए, ठीक है। और सीरियली बाय सीरियलीज आपको सभी वीडियो देखने को मिलेगा। हर सब्जेक्ट का आपको टोटल यानी कि मिलेगा मॉडल सेट, और 5 मॉडल सेट होगा सभी सब्जेक्ट का। आपको बारीकी से सभी सेट को ध्यानपूर्वक शांति माहौल में और शांति समय में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। और आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर पहले जान चुके हो या जानते हो पहले से, तो उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांस्य युग। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ लोग मवेशी रखते हैं तथा जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कल्हण, ठीक है। याद रखिएगा कौन है, कल्हण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मई 1498 में, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है, बीजक बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ये हिस्ट्री है, याद रखिएगा, हिस्ट्री यानी इतिहास। तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कबीर के, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का औरंगजेब को। जी हाँ, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। अगला, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था किससे? तो अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा था वह आपको बता दें कि कर्नवालिस से जुड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का सिद्धू एवं कान्हू। और बता दें सिद्धू एवं कान्हू दोनों भाई थे, ठीक है, बिल्कुल अपने भाई थे। उन्होंने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सेम है, इसका संथाल विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बंगाल में। कर्नवालिस उस समय वहाँ के थे जनरल गवर्नर। अगला, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का अजात शत्रु ने, ठीक है। और ऐसे तो अंग्रेजों का नीति है ये, फूट डालो और शासन करो, यानी डिवाइड एंड रूल। अगला, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का सी यानी कि हर्यक। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का रुद्र दमन, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक पढ़ते रहिएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का इन सभी के संगम पर, यानी कि गंगा, पुनपुन और सोन नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है कि समस्त भारत की नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्कंदगुप्त को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। महावीर ने निर्वाण का कहाँ प्राप्त किया? महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावापुरी में। मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मनु, खुद मनु, ठीक है। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के नाम से पड़ा है कुतुब मीनार। अगला है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वह 1920, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत विभाजन की घोषणा कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 1947 में। आज जून 1947 में घोषणा किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 24 का संविधान में।
किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आप लोगों का मोहम्मद बिन तुगलक। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रथम कौन था? बाबर। उसके बाद है निम्न में से महिला संत कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 27 का मीरा, ठीक है। चलिए अगला है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा, जी हाँ, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा जो है वह यात्रा का विवरण किस में लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अरबी भाषा में। अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खान, याद रखिएगा, अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वह हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान से देखिए, कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है वह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 30 का, यानी कि 30 नंबर का राइट आंसर चैतन्य। उत्तर भारत की बात हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो वह पुर्तगाली थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का विजयनगर साम्राज्य से। चलिए और आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ से जमींदार थे? तो वह कहाँ के जमींदार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर के। मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मार्को पोलो। जैसे घोंसले को पंछी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा, यह किसका कथन है? तो इसका किसका कथन नहीं बल्कि कौन है ऐसा यानी कि दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी इब्न बतूता, ठीक है, अपने घर को ही छोड़ दिया था। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? यानी कि इब्न बतूता जब भारत आया तो उस समय किसका शासनकाल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इनमें से ऐसे कोई नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यानी जो आप ये तीनों देख रहे हैं इनमें से कोई नहीं सही है। अगला है अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो मोहम्मद गजनी, ऐसे कभी कभी इसको मोहम्मद गजनवी भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वैन सॉन्ग, जो चीन के यात्री थे, ठीक है। अगला इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मोरक्को, ठीक है, याद रखिएगा मोरक्को। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। केवल आप लोगों को ध्यान से सुनना है और रोक रोक के ध्यानपूर्वक नोट भी करते जाना है। अगला है फ्रांसीसी बुकानन के विवरण का तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एनाल्स। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आप लोगों का संथाल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धो एवं कानू, ये दोनों भाई थे। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्रियाकलाप से है? ठीक है, क्रियाकलाप से है कि कंपनी के क्रियाकलाप से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5वीं रिपोर्ट। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मुनरो एवं रीड, ठीक है, याद रखिएगा मुनरो एवं रीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में, जी हाँ, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? और याद रखिएगा बाबर ही है प्रथम शासक मुगल साम्राज्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश को, ठीक है, लोधी वंश को हरा कर मतलब मुगल वंश यहाँ स्थापना किया, शासन किया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बहुत ईजी है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 21 अप्रैल 1529, ये राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 50 यानी 50 का पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में सूतर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 52 का राइट आंसर बी, यानी जहांगीर से।
भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वास्को डिगामा, जो एक पुर्तगाली था। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करना। अगला है, जब 17 मई 1948 ईस्वी वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कालीकट कोझिकोड के राज जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कालीकट हो जाएगा, वहीं उतरा था सर्वप्रथम, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कराची अधिवेशन में। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर पता है आप लोगों को, बहुत ईजी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे जाके? जापान में, सॉरी सिंगापुर में जाकर, ठीक है, याद रखिएगा। 1942 में, 15 फरवरी 1942 में, कहाँ पे? सिंगापुर में। किसे? 40,000 जो भारतीय बंदी वहाँ पे थे उसको, उसका मदद लेकर, ठीक है। चलिए तो ये आपका फर्स्ट मॉडल सेट था, आपको बता दें इसका समाप्ति होता है फर्स्ट मॉडल सेट, और दूसरे मॉडल सेट का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।